Hello, dear student. Welcome back. Class 11th and 12th syntax proposition grammar and here about to the proposition digit 12। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका डिजिट 12 देख लेते हैं। 12 देखिए, एक होता है प्यारे बच्चों बाई। बाई का हिंदी सेंस होता है द्वारा या से। तो बाई का प्रयोग एक तो आपको ये पता है कि हम एक्टिव पैसिव में यानी पैसिव में बाई का प्रयोग करते हैं। तो मुख्यतः बाई का प्रयोग पैसिव के लिए भी होता है, यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ होता है जब उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। उससे पूर्व निश्चित समय के लिए भी होता है, जो डिफरेंटली टाइम है उसके लिए भी होता है, जैसे बाई 5 PM इस तरह से। साधन से पूर्व भी होता है, यदि कोई साधन है, जैसे बाई ट्रेन, जैसे आप कहीं किसी चीज़ के द्वारा जा रहे हैं, जैसे बाई कार, बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, बाई बस ETC। वह नाप तोल की इकाई से भी पूर्व होता है, जैसे बाई द लीटर, आप किस चीज़ में किसी को माप रहे हैं, बाई द लीटर, बाई किलोग्राम, बाई मीटर, बाई हेक्टोमीटर, इस तरह से भी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिएगा, अब इसमें एक ये देखें इनकरेक्ट सेंटेंस है आपका। इनकरेक्ट, ही गोज़ टू हिज ऑफिस विद कार, यानी वह अपने ऑफिस कार के साथ जाता है। तो ये गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि साथ नहीं जाता, द्वारा जाता है। तो करेक्ट में ही गोज़ टू हिज ऑफिस बाई कार, इस तरह से। नेक्स्ट ये देखें 13, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। देखिए प्यारे बच्चों, जहाँ बीच इसमें देखेंगे बिटवीन का जो यूज होता है वहाँ होता है सपोज दैट कोई चीज़ किन्हीं दो के बीच में हो, जैसे राम मोहन और सोहन के बीच में बैठा है, तो बिटवीन का प्रयोग करें। और यदि यही बात ऐसे आ जाए कि मोहन क्लास के बीच में बैठा है, तो क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, यानी दो से अधिक के बीच में बैठा है, तो वहाँ अमोंग का प्रयोग। ये सिद्धांत याद रखिए इसका थ्योरी, कि जहाँ दो के बीच बैठा है बिटवीन, जहाँ दो से अधिक के बीच बैठा है अमोंग का प्रयोग करेंगे। तो बिटवीन में देखिए 13 में, जैसे ही वाज सेट अमोंग राम एंड मोहन, यानी वह बैठा है राम और मोहन के बीच में, तो यहाँ अमोंग कर दिया, जबकि अमोंग गलत है। अमोंग वहाँ था जहाँ पे दो से अधिक के बीच बैठा होता। तो करेक्ट में क्या करेंगे, ही वाज सेट बिटवीन राम एंड मोहन। इसके अलावा 14 में देखें अमोंग, बीच में, इसका भी संदर्भ होता है बीच में। अमोंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच में स्थिति होने पर होता है, जैसे ही वाज सेट बिटवीन चिल्ड्रन, वह बच्चों के बीच में बैठा है, दो के बीच में नहीं बैठा, तो बिटवीन का यहाँ यूज गलत है। तो करेक्ट में ही वाज सेट अमोंग द चिल्ड्रन, इस तरह से कर लेंगे। एक होता है बिसाइड। बेसाइड का मतलब पास। बेसाइड का प्रयोग जो होता है बाय द साइड, यानी निकटता के लिए, यानी निकट के लिए होता है। जैसे इनकरेक्ट में दिस इज होटल बिसाइड्स द बिल्डिंग, एस नहीं लगना था यहाँ पे, ये एस लग गया, क्योंकि ये बिसाइड्स का मतलब होता है सिवाय या और भी, लेकिन यहाँ पे जो है वो पास में बात आ रही है, यानी होटल के पास में, यानी जो बिल्डिंग है वो होटल के पास में है। तो यहाँ पे करेक्ट में देयर इज़ ए होटल बिसाइड द बिल्डिंग, यानी बिल्कुल निकट है। अब देखिए बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ होता है सिवाय और भी का प्रयोग। बिसाइड का प्रयोग अतिरिक्त, सिवाय और भी के लिए होता है। जैसे इनकरेक्ट में अदरवाइज ए बुक, यानी एक पुस्तक के अलावा, सी बॉट सम फ्रूट, उसने कुछ फल भी खरीदे। तो इसमें देखिए अदरवाइज का मतलब होता है अलावा, इसका मतलब होता है अदरवाइज अन्य और कुछ, और इसमें जो है बिसाइड्स का प्रयोग होगा, यानी बिसाइड्स ए बुक, यानी एक बुक के सिवाय, सी बॉट सम फ्रूट्स, उसने कुछ फल भी खरीदे। तो यहाँ पे अदरवाइज का या बट का ये प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे केवल बिसाइड्स का प्रयोग होगा। ऊपर बिसाइड है, ये बिसाइड्स है। अब देखिए सिंस का प्रयोग आपने सभी जो परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उनमें पढ़ा होगा। निश्चित समय से पहले, यानी सन, तारीख, दिन, बजे, इनसे पहले सिंस लगे, यानी इनसे पहले सिंस लगते हैं। तो ये 60 था आपका बिसाइड्स और ये 15 था आपका बिसाइड। अब आइए 17 पे आइए, सिंस। देखिए सिंस का मतलब होता है से। सिंस का प्रयोग परफेक्ट टेंस में निश्चित समय के लिए होता है, जैसे कोई भी समय हो, जैसे 2 बजे 4 बजे, सन हो जैसे 2025 2026 ETC, या तारीख हो जैसे 15 जनवरी 10 जून, इस तरह से। दिन का नाम हो जैसे संडे मंडे, बजे हो जैसे 2 बजे 3 बजे, सुबह हो शाम हो दोपहर हो आदि से पहले सिंस का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बीन डूइंग वर्क फॉर 2 o'clock, तो यहाँ पे देखिए ये निश्चित समय है, यहाँ फॉर का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे सिंस का होना था, यानी ही हैज़ बीन डूइंग वर्क सिंस 2 o'clock, इस तरह से। इसके बाद देखिएगा इसमें प्यारे बच्चों फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग जो है लिए के लिए भी होता है, जैसे यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, दिस इज़ बुक फॉर यू, ऐसे भी प्रयोग करते हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना, फॉर का प्रयोग लिए से भी होता है, से के लिए भी होता है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ साथ लिए शब्द के लिए भी होता है। फॉर का प्रयोग से या लिए एवं परफेक्ट टेंस में अनिश्चित समय, जैसे समय, समय में दिन जैसे 2 दिन, संख्या हो घंटों की संख्या जैसे 2 आवर 3 आवर ETC, वर्ष जैसे 2 वर्ष 4 वर्ष आदि, या मिनटों की संख्या 2 मिनट 4 मिनट, या घंटों की 2 घंटे 5 घंटे इत्यादि। तो इस तरह से इनकरेक्ट में जैसे यू हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर, यानी कि 2 घंटे से खेल रहा है, लेकिन वो निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है। तो यहाँ पे सिंस नहीं आना था, इधर यूज होना था फॉर का। तो यू हैव प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। तो इसको अच्छे से स्टडी करें। क्लास 11th एंड 12th ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसमें डीपली हम इसको अच्छे से करा रहे हैं, एक तरफ से नोट्स बना करके अच्छे से करा रहे हैं। तो इसको सभी अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू सो मच।